राष्ट्रीय समाचार, नेशनल न्यूज। 1. भारत के सोने के भंडार ने 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार देश के पास अब लगभग 102 डॉलर 36 सेंट अरब मूल्य का सोना है। यह अब तक का सबसे अधिक स्तर है। 2. आईएमएफ ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6% तक बढ़ाई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत उपभोग और निवेश वृद्धि के कारण तेजी से आगे बढ़ रही है। वैश्विक मंदी के बावजूद भारत सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। 3. चुनाव आयोग का बड़ा कदम, नकदी और शराब पर सख्त नजर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आयोग ने सभी एजेंसियों को आदेश दिए हैं कि पैसे, शराब और नशे की चीजों का दुरुपयोग न होने दें। 4. गुजरात में बड़ा कैबिनेट फेरबदल। सूरत के एमएलए हर्ष संघवी को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 8 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। 5. भारत मिस्र रणनीतिक वार्ता शुरू। विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर और मिस्र के समकक्ष ने इंडिया इजिप्ट स्ट्रैटेजिक डायलॉग की शुरुआत की। इसमें रक्षा, आतंकवाद और व्यापार सहयोग पर चर्चा हुई। 6. दिल्ली पुलिस के लिए 653 करोड़ रुपए स्वीकृत। गृह मंत्रालय ने 26 नए थाने, महिला हॉस्टल और कर्मचारी आवास निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की। 7. भारत का नया लक्ष्य 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा। वर्तमान में देश में 8.8 GW परमाणु ऊर्जा उत्पादन है, जिसे 100 GW तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। यह ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत योजना का हिस्सा है। 8. वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर विरोध तेज। कई राज्यों में मुसलमानों ने नए वक्फ कानून का विरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। 9. ओडिशा के कटक में हिंसा, कर्फ्यू लागू। दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान 2 समुदायों में टकराव हुआ। प्रशासन ने कर्फ्यू और इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश दिया। 10. इसरो का नया ऐलान, भारत का स्पेस स्टेशन 2035 तक। इसरो प्रमुख एस. सोमनाथ ने कहा कि भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। इसके बाद 2040 तक मानव मिशन, भारतीय गगनयान, को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार, इंटरनेशनल न्यूज। 1. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने रूस से तेल आयात रोकने का वादा किया है। भारत ने इसे झूठा दावा बताते हुए औपचारिक खंडन किया। 2. मिस्र का बयान, भारत यूरोप कॉरिडोर के लिए फिलिस्तीन समस्या का समाधान जरूरी। मिस्र ने कहा कि मध्य पूर्व में स्थिरता भारत के व्यापारिक गलियारे (IMEC) की सफलता के लिए आवश्यक है। 3. रूस यूक्रेन संघर्ष फिर तेज। रूस ने खार्किव और कीव पर नए हवाई हमले किए। यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंधों का पैकेज घोषित किया। 4. संयुक्त राष्ट्र महासभा में जलवायु परिवर्तन पर विशेष सत्र। भारत ने पर्यावरण संतुलन पर अपने प्रस्ताव को फिर दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जलवायु न्याय ही जलवायु समाधान है। आर्थिक समाचार, इकोनॉमी या बिजनेस। 1. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 697 डॉलर 78 सेंट अरब। इसमें 2 डॉलर 18 सेंट अरब की गिरावट दर्ज की गई है। इसका प्रमुख कारण डॉलर की मजबूती और तेल आयात में वृद्धि है। 2. भारत अमेरिका व्यापार वार्ता। वॉशिंगटन में दोनों देशों के बीच टैरिफ, तकनीकी निर्यात और निवेश पर चर्चा हुई। 3. भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 32 डॉलर 15 सेंट अरब। यह 11 महीने का उच्चतम स्तर है। बढ़े हुए तेल आयात और सोने की खरीद इसका कारण है। 4. 6G तकनीक पर भारत का दिल्ली घोषणा पत्र। भारत 6G अलायंस ने 9 वैश्विक संस्थानों के साथ समझौता किया है। इसका उद्देश्य सुरक्षित, पारदर्शी और सस्ती 6G सेवा तैयार करना है। 5. सरकार विचार कर रही है चीन से कुछ आयात प्रतिबंध हटाने पर। यह निर्णय घरेलू उद्योगों को कच्चे माल की कमी से राहत देने के लिए लिया जा सकता है। विज्ञान और तकनीक समाचार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 1. इसरो के चंद्रयान 3 के आंकड़े नासा और ESA के साथ साझा किए जाएंगे। उद्देश्य है भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में साझा अनुसंधान को बढ़ाना। 2. भारत ने भरोएस 2.0 लॉन्च किया। यह एक भारतीय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गोपनीयता और डेटा सुरक्षा पर केंद्रित है। 3. 6G अनुसंधान के लिए IIT मद्रास और DRDO ने साझेदारी की। यह समझौता मेक इन इंडिया मिशन के तहत किया गया है।
खेल समाचार स्पोर्ट्स न्यूज। 1. भारत को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली। आयोजन स्थल अहमदाबाद, गुजरात रहेगा। 2. Kilo India University Games 2025 नवंबर से दिसंबर में राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित होंगे। 3. क्रिकेट। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे T20 में 5 विकेट से हराया। सूर्यकुमार यादव को मैन ऑफ द मैच चुना गया। 4. हॉकी इंडिया लीग की वापसी। 2025 से 26 सीजन से हॉकी इंडिया लीग दोबारा शुरू की जाएगी। नए विधेयक और संशोधन। 1. 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश। इसके तहत यदि कोई मंत्री 30 दिनों से अधिक जेल में रहे तो मंत्री पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। 2. वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। वक्फ संपत्तियों की डिजिटल रजिस्ट्रेशन और पारदर्शिता के लिए नया कानून लागू हुआ। अन्य महत्वपूर्ण खबरें। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा, AQI 325 पर पहुंचा। सरकार ने स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार किया। केरल में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी। मुंबई में मेट्रो लाइन 10 का उद्घाटन, जो थाने से अंधेरी तक चलेगी।